यथा लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के विदेशी स्रोतों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश से क्या लिया गया है और कैसे बना है संविधान। वैसे तो संविधान की विशेषता एक अलग वीडियो में होगा कि संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, एकल नागरिकता है या संविधान की सर्वोच्चता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ केवल विदेशी स्रोतों के बारे में हर एग्जाम में आता है, छोटे एग्जाम में भी, बड़े एग्जाम में भी, और किसी एग्जाम में ना है वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो संविधान बनाने के लिए 60 से अधिक देशों से बहुत सी कुछ चीज़ें ली गई हैं, और कुछ देशों से क्या लिया गया है, जैसे साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, संशोधन की बात कही गई है, जर्मनी से क्या, आपातकाल, ये सारी चीज़ें तो याद होगा ही, लेकिन उससे बेहतर है कि एक चीज़ों को समझा जाए पहले। यहाँ स्पेस रखा गया, हाँ। देखिए यहाँ ये मान लेते हैं एक गांव है, मिस्टर यक्स गांव, और इस गांव में सभी अशिक्षित लोग हैं। मान लेते हैं अशिक्षित लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाई से उतना मतलब नहीं। गांव में जैसे पुराने होते थे लोग, ऐसा नहीं कि पूरी ही नहीं पढ़ती थे, लेकिन पूरे गांव में छानेंगे तो एक आध लोग ही पढ़ते थे, ज्यादा पढ़ते नहीं थे। तो मान लेते हैं इस गांव में 100 लोग हैं या 1000 हैं, जो भी समझ लीजिए, 100 लोग हैं, 100 फैमिली रहती है, 100 लोग हैं। तो ये गांव में बोला गया है कि सब अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, नहीं जानकारी है किसी को कुछ। तो होगा क्या? अब इस गांव में एक राजा है, कहानी की तरह इसको लीजिए। इस गांव में एक राजा है। अब एक चीज बताइए, इस राजा को इन लोगों का शोषण करने में कोई प्रॉब्लम होगा? कहेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अशिक्षितों को अगर बेवकूफ बनाना हो, मूर्ख बनाना हो, शोषण करना हो तो आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। इसीलिए तो आज भी समाज में देखिए, जब व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है तो धर्म पर, जाति पर, लिंग पर, नस्ल पर, क्षेत्र पर, भाषा पर आदि चीजों पर क्या होता है, टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए, उसी से फ्रिक्शन पड़ जाता है, घर्षण हो जाता है, आपस में टकराव हो जाता है। तो क्योंकि हर व्यक्ति क्या करता है, खुद को केंद्र में रखकर सारी बातें सोचता है, इसलिए विवाद हो जाता है हर व्यक्ति। तो संविधान को इसमें कोई जानता नहीं है। संविधान चूंकि राजतंत्र है, ऐसे समझिए। तो ये राजा क्या करता है, यहीं पे भी पॉइंट पर आ जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। इन 100 लोगों का शोषण भी कर सकता है और इनके पक्ष में भी काम कर सकता है, पक्ष में भी काम कर सकता है, विपक्ष में भी काम कर सकता है। मोटा मोटी आकलन कर पाएंगे ये लोग, सीधा सीधा मोटा मोटी आकलन माने, अब किसी को इतना भी बेवकूफ होगा, उसको ये तो समझ में आएगा ना कि हमसे ज्यादा घंटे काम ले रहे हैं, हमको वेतन कम दे रहे हैं, हमारा साथ अनाज मेरा ले रहे हैं, टैक्स वसूल नहीं, इतना तो उसको समझ में आएगा ही। लेकिन बहुत सी चीजें जो इनडायरेक्ट रूप से होती हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ पाता है कि कितना अनाज हुआ, कितना हमें दे रहे हैं, कितना हमें जरूरत है, इसका आकलन वो नहीं कर पाएगा। ठीक? तो मान लेते हैं इसी चीज को, ये 100 लोग काफी समयों से अपने आप शोषित हो रहे थे, और इस राजा की जगह रख दीजिए आप अंग्रेजों को, इस राजा की जगह रखिए आप अंग्रेजों को। क्योंकि अंग्रेजों के पहले तो क्षेत्रीय राजा रहते थे, कुछ राजा हुए जो पूरे भारत पे लगभग लगभग कमांड किए, जैसे अगर अकबर को कहें या फिर पुराने सेशन में अशोक को कहें, तो वो चीजें हैं। लेकिन वहां भी राजा इक्का दुक्का गिनने जाएंगे तो इक्का दुक्का ही आपको समझ में आएगा जो लगभग प्रजा के हित में सोचे, नहीं तो अलग अलग कंडीशन था। कुछ ने अच्छा काम किया, कुछ ने कलाकृतियों पे काम किया, अलग अलग काम किया। लेकिन राजा का एक अपना एरिया होता है, लिमिट होता है, क्षेत्र होता है। अंग्रेजों को यहाँ पूरे भारत से जोड़े हैं, राजा का भी एक अपना एरिया होता है, लेकिन वो राजतंत्र वाली व्यवस्था दूसरी हो जाएगी। संविधान को हम लोग को लिंक करना है, इसलिए अंग्रेजों को रखना ज्यादा सही होगा। अंग्रेज आए और हमारी छोटी मोटी गलतियां जो थी कहिए या बड़ी गलतियां कहिए, उसको कैंची से काटना शुरू किया कि तुम्हारे यहाँ यह व्यवस्था अलग है। जैसे बहुत से नियम को बदल दिया जो धार्मिक थे, जैसे सती प्रथा था,
खराब आज भी किसी भी भारतीय से भी पूछेंगे तो कहेंगे हाँ ये व्यवस्था तो खराब था, महिलाओं को पुरुष मरता था तो जा करके उनकी महिलाओं को, उनकी वाइफ को जला दिया जाता था, और नहीं जलना चाहती थी तो लाठी से दबा उगा कर किसी भी तरह से वो जला देते थे। तो ये धार्मिक ही व्यवस्था था। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी जो कंडीशन थे उसमें जो चेंजिंग लाए, सामाजिक धार्मिक सुधार जब आप पढ़ेंगे तो इस अंग्रेजों का इसमें रोल दिखाई देता है। तो ये चीज आपको एक पक्ष की चीजें हैं, तो इसको आप कहेंगे कि हाँ ये बड़े बदलाव जो हुए, धार्मिक बदलाव हुए, जो शोषित करते थे वो बहुत अच्छे हुए। दूसरा, अगर इस गांव में ये पॉइंट आपको अच्छा लगा तो दूसरा एक और भी पॉइंट हो सकता है कि जितनी भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हुई, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट की व्यवस्था हुई, छोड़ दीजिए कोई भी एक्ट, कंफ्यूजन ना हो इसलिए कोई भी कोर्ट छोड़ दीजिए। आप यह जानते हैं राजा भी पहले फैसले करते थे, तो उस फैसले को अंग्रेजों ने, चूंकि उनके यहाँ भी यह व्यवस्था तो थी, न्यायपालिका किसी भी देश में चाहे राजतंत्र हो या आपका गणतंत्र हो, दोनों कंडीशन में न्याय व्यवस्था तो होता ही है। राजा अपने तरीके से करता है और इस तरह से अपना न्यायपालिका एक अलग व्यवस्था है। तो न्यायपालिका की व्यवस्था भी बनी, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो राजा के नीचे कहिए या फिर अंग्रेजों के जो बनाए गए वायसराय या गवर्नर है, उनके नीचे जो पदाधिकारी होते थे वो भी अपने अपने प्रारूप पर काम करते थे, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि अगर हम फाइनली ये कहें कि अगर इस गांव में कोई बड़े बड़े नियम आए जो इस गांव के लोगों को उनके विकास में उनका रोल निभाएं, जैसे अगर शोषित वर्ग है तो उसको भी लगे कि मेरे लिए भी समाज में कुछ स्टेप है, पढ़ने लिखने का मौका मिले, इसके अलावा उनको न्याय भी बेहतर ढंग से मिले, उसके अलावा उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनके जो उच्चाधिकारी हैं उनको पूरी तरह से आजादी दें। तो जो जो हम लोग का संविधान का बेसिक रूप है वो अगर उनको मिले तो इस गांव वालों को बुरा थोड़ी ना लगेगा। और इस गांव को ही मान लीजिए पूरा भारत, तो यानी कि ऐसा भारत जहां पे कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी राजतंत्र की व्यवस्था चल रही थी, अलग अलग क्षेत्र में अंग्रेज आए, हम लोगों पर शासन किए, इस पूरी व्यवस्था पे शासन किए। उसके बाद देश की आज़ादी में हमारे लोगों ने उसमें बहुत भागीदारी दी, संविधान सभा बैठा, और उसके बाद हमारे लोग तो बैठे ही थे, अपनी समस्या को रखे ही, लेकिन जो अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, या विदेशी का जो दौरा किया गया, चाहे अमेरिका के संविधान से हो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो, उन सारी व्यवस्थाओं को लिया गया और तब जाकर के एक बेहतर संविधान बनाने का प्रयास किया गया। इसको एक और एग्जांपल से समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे अगर चाय बनाना है तो आपको चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, अदरक चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, तब जा करके उसके बाद बनाने वाला भी बढ़िया चाहिए, नहीं तो कब क्या डालना है पता नहीं चलेगा, तो चाय एकदम बेकार हो जाएगा। सब कुछ होने के बाद भी सही ढंग से उसको खौलाया नहीं, बनाया नहीं तो भी खराब हो जाएगा, छाना नहीं, कुछ भी नहीं किया तो। ऐसे ही पूरी व्यवस्था अगर जब सब परफेक्ट होता है तब जाकर के चाय बेहतर बनता है। तो चीनी, चाय पत्ती जो लिया गया है, ये एक एक अगर कंट्री के रूप में ले लिया जाए और ये पूरी भारत की एक कप है, तब जाकर के यह चाय बना है, तो भी समझना आसान होगा। जो कि एग्जाम्पल, ये तरीका सही नहीं है लेकिन समझने के लिए सही है। हमारे देश में बहुत सी व्यवस्थाएं खराब थी, अंग्रेज भी आए थे, उनको हम लोगों ने बाहर किया, लेकिन देश को जोड़ना भी तो था भाषाई आधार पे। एक तो राज्य को जोड़ना बहुत कठिन था, बाल गंगाधर तिलक का उसमें बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हर राज्यों को मनाना था, हर राजाओं को मनाना था, 600 देशी रियासतें थी, उनको जोड़ना था। जोड़ने के बाद इन आज के अगर संदर्भ में बात करें तो 28 राज्यों को पूरा एक भाग में मिलाना था, मतलब संघ के रूप में उसको जोड़ना था, जो कि इतना आसान नहीं है। वो 2-3 राज्य तो आपके जूनागढ़ का हुआ, हैदराबाद का, और ये जम्मू कश्मीर, ये गोवा का बात करें तो बाद में इसको थोड़ा सा मिला, लेकिन बाद में सब इन्वॉल्व ही हो गए। और अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं बनाई गई हैं, ये इतना आसानी से नहीं बना है। विदेशी स्रोतों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है।
क्योंकि अब संविधान के बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा तो ये वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, तो हम लोग अपने मुद्दे पर आ जाते हैं और देखते हैं किस देश से क्या लिया गया है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द लिए गए। प्रियम्बल का जो है ना, हम भारत के लोग, स्टार्टिंग वही स्टार्ट होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये लिया गया है प्रस्तावना। इसको याद भी कैसे करेंगे, प्रस्तावना के शब्द जो है हम भारत के लोग, तो अमेरिका से अपने आप को लिंक करके कि हम भारत के लोग, वो भी आजकल जो ट्रंप हैं भारत का नाम ज्यादा ही लेते हैं, खास करके जब से ये आतंकी घटनाएं हुई थी उसके बाद से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। मूल अधिकार भी वहीं से लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। देखिए, ये सब सख्त सख्त नियम है। अमेरिका भी एक सख्त देश है, ऐसे समझने के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोक जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली और उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, ये सब कहां से लिया गया है? ये सब लिया गया है अमेरिका से। अब तक वित्तीय आपात लागू तो नहीं हुआ है, ये काटे नहीं है, इसको ऐसे किए, ध्यान रहे, अब तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन यह सारी व्यवस्था किससे ली गई है? अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं, मूल अधिकार, ये भी स्ट्रॉन्ग पक्ष है, स्वतंत्र न्यायपालिका वो भी लिया गया है, न्याय पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये सारे सख्त कदम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिका भी एक सख्त देश है, याद करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाए जा सकते हैं। ब्रिटेन हम लोगों के साथ लगभग 200-250 वर्षों से था, आया तो था सन 1600 में ही, लेकिन प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद से यह माना जाता है कि उसने हम पर आधिपत्य जमाया। आया था जब, आपको पता ही होगा, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ। और उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिए, सन 1600 में किसका शासन था? अकबर का था। अकबर का था ना, 1605 तक था उनका, 1605 तक था, 56 से 1605 अकबर थे। तो अकबर थे, लेकिन वो क्यों आए, वो समझ क्यों नहीं, भाप नहीं पाए? अभी मत सोचिएगा कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए नहीं समझ पाया, क्योंकि उस समय वो लोग व्यापारी के नजर से आए थे। उनको खुद भी मानसिकता या नहीं होगी या नहीं होगी, या कहा नहीं जा सकता है कि हम इस देश पर शासन करेंगे, लेकिन 1556 से 1605 तक आपके अंग्रेजों के समय जब आए थे, अंग्रेज जब 1600 महारानी एलिजाबेथ के निर्देश पर वहां के व्यापारी आए, तो शासन इन्हीं का था। लेकिन 1757 प्लासी और 1764 बक्सर युद्ध के बाद इनका बंगाल पर अधिपत्य हुआ। धीरे धीरे भारत के हर क्षेत्रों में इन्होंने अपना अधिकार करना शुरू किया। तो देखिए, विधि का शासन, ऐसे ही समझ सकते हैं, विधि का शासन, शासन ये करते ही थे। संसदीय शासन, यहां भी आया ना शासन, इन्हीं का है। एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। द्विसदनीय व्यवस्था, आजकल का जैसा हालात है, एक तरह से कहिए कि वैसा ही डिमांड कर रहे हैं लोग। विधि निर्माण प्रक्रिया, हर राज्य आपस में लड़ जा रहे हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनावी जीत का निर्णय और विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, ये सब कहां से लिया गया है? कहिए, ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निदेशक सिद्धांत, जो भाग 4 में है, डीपीएसपी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का होता है ना 238 और 12 जो मनोनीत होते हैं, तो इनकी भी चर्चा उसमें की गई है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। यह ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, भाषा से समझिए, ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली भाषा को लेकर कभी कभी पुराने खिलाड़ियों के साथ होता था विवाद, अब तो कंडीशन सही है, जब से T20 में, वर्ल्ड कप में वो लोग पहले ही बाहर हो गए थे। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था भी इन्हीं का है। वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता भी इन्हीं का है। इन्हीं के देश से लिया गया, इन्हीं का है नहीं मतलब इस देश से सीखा गया है। आप कहीं से व्यवस्था को सीखते हैं और उसके यहाँ अपने यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, तो हू बहू नहीं छाप देते हैं, अपना भी उसमें मिर्च मसाला लगाया जाता है, तब जा करके बनता है। जर्मनी, जहां का हिटलर था, आपातकालीन, ऐसे ही समझ में आएगा कि राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी
शक्तियां भी इसमें, मतलब आपातकाल वाली कंडीशन है। आपातकाल कब लगा था? कहेंगे 25 जून 1975। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कनाडा से, जहां की नोरा फतेही हैं, तो वहां से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं। अवशिष्ट माने खराब, जो उसमें कमियां हैं। अवशिष्ट होता है ना, अवशिष्ट पदार्थ, तो अवशिष्ट यानी शक्तियां केंद्र के पास। और राज्यपाल की नियुक्तियां, मतलब पूरी शक्ति उसको नहीं दे दी जाएगी, राज्य को भी देखिए, एक चीज ध्यान रहे, राज्य को इतना ही छूट दिया गया है कि आप अपना विकास करिए, राजनीतिक आर्थिक जो भी करना है, लेकिन आप दूसरे राज्यों से या किसी अन्य देश के साथ कुछ भी कर लें या कुछ ऐसे बड़े बदलाव कर दें जो राज्य के संविधान को चैलेंज करे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने लिमिट में रहें, यह संघ सीधे सीधे उनको डांट लगा सकता है। संसद, संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होंगी। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया हो। संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की बात हो। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णयन हो। ये सब कहां से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए। आजकल कनाडा से भी बहुत सी चीजें हैं। कल को न्यूज में आया था कि वहां पे जो कपिल शर्मा है, उन्होंने कोई अपना कोई बिजनेस, कुछ शायद कैफे उफे कोई खोला हुआ था, वहां पे भी पथराव हुआ है। क्या हुआ है? काफी दिन से चल रहा है, खालिस्तानी माहौल है कि कौन सा मामला है, अब उस पर अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का देखिए, संविधान संशोधन क्या लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यही साउथ अफ्रीका से गांधी जी हम लोग के प्लेसमेंट किए थे, पढ़ाई ब्रिटेन से किए थे, और यहीं पे उनको स्टेशन से धकेल दिया गया था जब प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे, जोहान्सबर्ग में, जबकि उनके पास टिकट था। मौलिक कर्तव्य, रूस से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य 11 है, ध्यान रहे। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। उसके बाद तो यही 1935 एक्ट, चूंकि यह भी बहुत बड़ा बात है कि इससे 75% अकेले तो यहीं से लिया गया। यहाँ एक चीज लिख दिए हैं कि जो आपका 395 अनुच्छेद है, उसमें से 250 से अधिक तो अधिक इसी से लिया गया है। क्यों इससे लिया गया है? आपके यहाँ कोई देश लगातार कई सालों से रह रहा था, एग्जाम्पल है ही ब्रिटेन, अंग्रेज कई सालों से रह रहे हैं। आप किसी दोस्त के साथ भी कई सालों से रहते हैं, तो उसकी जो खासियत होती है अपनी फैमिली में दे देते हैं, उसके रूल रेगुलेशन को ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति का परिवार में कोई सुबह उठ जाता है, अच्छे काम जो करता है, तो अच्छे काम हर व्यक्ति को नजर आ जाता है, उसको ले लेता है और उसके यहाँ अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर लेता है। क्यों करता है? कि सुबह उठेगा तो ये भी काम अच्छा करेगा। तो वैसे ही जो ब्रिटेन के संविधान में जो व्यवस्थाएं थी, उसमें जो बेहतर व्यवस्थाएं थी, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अंग्रेज लूटे हैं, नुकसान किए हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हम लोगों को उससे मिला भी है। उनको स्ट्रक्चर भी एक पता चला है कि देश पे कैसे कमांड करना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए। हाँ, उसका हर्जाना हम लोगों ने मन भर दिया है, नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है, वो भी एक अलग विषय है। तो ठीक है, ये किस देश से अधिक लिया गया, ये मूल पूरे ये देश नहीं है, अभी फिर से बोल रहे हैं कि 60 से अधिक देशों से लिया गया है, लेकिन ये मुख्य देश हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बार बार लिखकर, बार बार याद करके आप इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है।